राजू जी, दिल्ली में जो मीटिंग हुई मनजीत सिंह और हिंद प्रेसिडेंट को लेकर के, क्या इशू था? क्या पीपीएस होगा ना, 11 जातियों को मिलने जा रहा है ना, आपके टिकट को लेकर कुछ मीटिंग के बाद? देखिए, मीटिंग और बातचीत का क्रम लगातार चल रहा है और स्वाभाविक तौर पे कोई भी पहाड़ का नेता गृह मंत्री जी से मिलता है तो मुख्यतः विषय वही रहते हैं, हमारा संवैधानिक स्थायी समाधान और जनजाति में जो 11 गोरखा समुदाय के लोग छूटे हुए हैं उनको शामिल करना, और साथ ही जो है इस क्षेत्र में जो भी विकास कार्य से अन्य मुद्दे होते हैं, बेसिकली यही 2-3 विषय रहते हैं। और इस बार भी बहुत समय के बाद मतलब इतना लंबा समय गृह मंत्री जी ने दिया और गृह मंत्रालय इसके ऊपर काम उनका चल रहा है और लगातार चल रहा है। और मुझे लगता है हमारे क्षेत्र के जनता को, हमारी क्षेत्र को भारत सरकार से न्याय मिलेगा। मैं इस मीटिंग के अंदर में डिटेल में गृह मंत्री जी ने क्या कहा वो विषय मैं नहीं कह सकता मीडिया पे, लेकिन कुल मिला के मैं जनता को ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि भारत सरकार जो है बहुत ही गंभीरता के साथ भारत सरकार का ये प्रयास है कि 2024 के चुनाव से पहले इस क्षेत्र की जनता को न्याय दे और क्षेत्र की जनता को लगे, जो ये लगातार आरोप लगते हैं कि कुछ नहीं किया। ठीक है, विकास के कार्य और अन्य कार्य हो रहे हैं, लेकिन विशेष तौर पे जो 2 विषय हैं वो क्योंकि कोई सरकारी अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं, तो जनता को ये लगता है कि विषय आगे नहीं सरका। तो मुझे लगता है 2024 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार कुछ बड़ा घोषणा करेगी। इतना ही मैं आपके समक्ष इस समय कह सकता हूँ। चुनाव से पहले आपके ही पार्टी के विधायक अपना सुर विरोध कर रहे हैं और विमल गुरुंग जो आपके कभी सहयोगी रहे हैं वो भी उनके साथ हो चले। उनका कहना है कि इस बार अगर बाहरी उम्मीदवार हुआ तो हम खुद चुनाव में उतरेंगे। और स्वतंत्र भारत में और भारत का संविधान भी हर एक को अपना मन की बात, जो प्रधानमंत्री जी भी रखते हैं, हर एक को अपना मन की बात रखने का ये अधिकार देता है और अधिकार हम सबको मिला है। अगर किसी व्यक्ति को दूसरे पे आरोप लगाना या दूसरे की निंदा करना या दूसरे की बुराई करने में किसी को आनंद मिलता है, मैं उसको तथास्तु कहूँगा। मेरी तरफ से उसको हमेशा से शुभकामनाएं हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वास्तविकता बस एक ही है कि 2019 के चुनाव के समय जब मैं सांसद बन के इस क्षेत्र में पहली बार आया था, जो भाषा टीएमसी के नेता बोल रहे थे, आज कुछ लोग टीएमसी की भाषा बोल रहे हैं, तो ये विरोधाभास साफ दिखता है, ये जनता भी देख रही है। इसके पीछे कारण क्या है? मैं क्यों जाऊं कारण में? मैं अपनी बात बोल सकता हूं, मैं जो कर रहा हूं मैं उसकी बात बोल सकता हूं। कोई दूसरा किस कारण से कहां जा रहा है, मैंने कोई ठेका ले रखा है उसका? मैं क्यों उस चीज़ का जवाब दूं? मेरी कोई जवाबदेही भी नहीं है उसके प्रति। राजू जी, भाजपा की जो कुछ पदाधिकारी है जो आपसे नाराज है, वो इन दिनों सिंगला के साथ घूम करके प्रचार कर रहे हैं उनका, और सिंगला अपनी दावेदारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए, ना कर रहे हैं ना कर रहे हैं, मीडिया में भी बयान सामने आ रही है। देखिए भाई, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, दूसरे की बात मेरे से क्यों पूछते हो? मेरी बात मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। अगले की बात और अगले के मन में क्या है वो मैं क्यों रखूं? और भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा नहीं है, और हमारे कुछ लोगों को ये लगता है कि उससे वो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं उनको। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं क्या हूँ ये जनता जानती है, मैं क्या कर रहा हूँ वो भी जनता जानती है। और मुझे नहीं लगता कि जो है इसके लाइव के माध्यम से जो बात है ये बात मुझे आपके समक्ष मतलब रखूं। लेकिन आज मैं जल्दी में हूं, कभी मैं विस्तार से इन सब विषयों के ऊपर में डिटेल में भी आपको आंसर दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सोना मनपुरम लॉकरे राखुन सबाई स्मार्ट हो जान। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।
मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी!